अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली से वे मंत्रियों की सूची के साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम का पूरा खाका लेकर लौटेंगे, जिसके बाद जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सत्ता की बागडोर संभाले हेमंत सोरेन को करीब एक पखवाड़े होने को हैं, लेकिन अब तक उनके सिपह सालार पर फैसला नहीं हो सका है। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम, साथ ही आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली थी। नियम के मुताबिक झारखंड में सीएम समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। इस लेकर हेमंत सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी। दोनों के बीच सरकार के आकार पर चर्चा होगी। अकेले पूरे राज्य को कितने दिन तक ले जा सकता है, इसके लिए तो उसके सहयोगी की आवश्यकता है। और हम भी जिम्मेवारी दे करके हम भी थोड़ी और अधिक चीज़ों पर आगे विचार कर पाएँ। जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किए हैं उसको कैसे और आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हैंड्स की आवश्यकता तो होती ही है। कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं, वहीं 3 और बनाए जाने हैं। ऐसे में पार्टी के कई विधायक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस कोटे से एक महिला विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। महिला विधायक को जरूर होना चाहिए, है ना। ये हमारी पार्टी को एकदम सोचना चाहिए कि उसके बिना पार्टी अधूरा होगा, है ना। हमारे तरफ से, कांग्रेस के पार्टी के तरफ से एक महिला भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। बहुत जल्द, अब तो खरमास भी समाप्त होने जा रहा है, 2-4 दिन बाकी है और बहुत जल्दी इसको हम लोग निर्णय लेकर कर ही देंगे, ताकि फिर सरकार के कामकाज भी देखने लगे सरजमीन पर। इसलिए हम लोग का अपना भी चिंता है कि जितना जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसके बाद पोर्टफोलियो बांटे, ताकि यहाँ पर झारखंड में काम दिखाई दे। दिल्ली में सोमवार को सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्लियामेंट एनेक्सी में विपक्षी दलों की बैठक है, जिसमें हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का मुख्य मकसद मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देना है। सूत्रों की माने तो 16 या 17 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए हैं। उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद राज्य में नई सरकार का मंत्रिमंडल अपना आकार ले लेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से नए बनने वाले मंत्रियों को लेकर क्षेत्रीय संतुलन, अनुभव के साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से शामिल की जाएंगी। साथ ही जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखकर सूची बनाई जा रही है। सरकार गठबंधन की है, तो हम गठबंधन की ओर से बात कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी प्रयास करेगा कि महिला प्रतिनिधि हों, दूसरे दल के लोग जो गठबंधन में शामिल हैं उनके तरफ से भी प्रयास होगा। तो सभी चीज़ें जब बैठ करके बातचीत होगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी। सवाल है कि कौन उस लायक है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, अनुभव को भी देखा जाएगा और उसके बाद नामों की सूची बनेगी और फिर हम लोग बताएंगे कि किस दल से और गठबंधन से जो मंत्रिमंडल का जो संख्या बचा हुआ है उसमें किस तरह से उसको भरा जाएगा। और हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए, हमारे सहयोगी अमितेश, सीएम हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी की यह मुलाकात झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार के लिए किन किन मायनों में काफी अहम हो सकती है?
देखिए, हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, उसके बाद पहली मुलाकात होगी सोनिया गांधी से। निश्चित रूप से काफी अहम मुलाकात होगी, क्योंकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है वहां पर। और अभी देखा जाए तो कांग्रेस कोटे से केवल 2 ही लोग मंत्री बने हैं, आलमगीर आलम और दूसरे रामेश्वर उरांव। इसके अलावा मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जो कि संभावना जताई जा रही है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो इसमें पूरी तरह से जो बाकी जो मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा भी होगा, उनको शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा जेएमएम कोटे से भी देखा जाए तो हेमंत सोरेन के अलावा भी 5 मंत्री और बनने हैं, और कांग्रेस कोटे से अगर 2 मंत्री बन गए हैं, इसके अलावा 3 और मंत्री बनेंगे कांग्रेस से। तो इस लिहाज से देखा जाए तो झारखंड में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल की रूपरेखा क्या होगी, मंत्रालय का बंटवारा कैसे होगा, किसके खाते में कौन सा विभाग जाएगा, और आगे कैसे जो गठबंधन की गाड़ी है वो कैसे आगे बेहतर चले, कैसे सरकार बेहतर प्रदर्शन करे, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है 2 बजे। कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं और क्या माना जाए, कितने कांग्रेस के कोटे से होंगे, कितने जेएमएम के कोटे से होंगे? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फार्मूला 5-5 और 1 का है, यानी 5 मंत्री कांग्रेस के, 5 मंत्री जेएमएम के और 1 मंत्री आरजेडी कोटे का होगा, 11 मंत्री। और इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के अलावा जेएमएम कोटे से कोई भी मंत्री नहीं बना है, तो 5 मंत्री जेएमएम से शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस कोटे से तो 2 मंत्री शामिल हो चुके हैं, 5 में से 2 मंत्री शामिल हो चुके हैं, आलमगीर आलम जो कि सीएलपी लीडर हैं और रामेश्वर उरांव जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो उनके अलावा 3 और मंत्री शामिल हो सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम की चर्चा है, जो कि राजेंद्र सिंह जो कि पहले मंत्री थे, कद्दावर नेता हैं, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा और भी अगर लोगों की बात करें तो जातीय समीकरण और बाकी तमाम इश्यूज को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर महिला कोटे से बात करें तो अंबा प्रसाद जो कि पहली बार विधायक बनी है, युवा हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। दीपिका पांडे की नाम की चर्चा चल रही है। तो दोनों में से कोई एक महिला कोटे से देखा जाए तो मंत्री बन सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के दिल्ली में एक तरह से मंथन चल रहा है। कांग्रेस के भीतर भी चर्चा है और कांग्रेस और जेएमएम के बीच में भी जो है कैसे तालमेल बैठाया जाए, उस बात को लेकर भी अलग अलग चर्चा हो रही है। तो आज जो सोनिया गांधी से मुलाकात होगी हेमंत सोरेन की, काफी अहम मुलाकात होगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर भी, और आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल कैसे आगे बढ़े, सरकार कैसे आगे अपना काम करे, उन तमाम इश्यूज पर चर्चा होने वाली, जो कि काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि जनता को राज्य सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जनता की आशाओं को पूरा कर सकें। 16 साल से जिस तरह से बीजेपी ने आजसू ने सरकार चलाया, उससे लोग उबे हुए हैं, असंतुष्ट हैं। अब वो उम्मीद करते हैं कि वो नए ढंग से चलावें सरकार को और उनको दें, उनको मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मिले उनको, पानी के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, है ना, फिर सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, अस्पताल में, हेल्थ केयर में, ये सब चीज़ें में नयापन आना चाहिए। उनको लगे कि हाँ ये सरकार है, हमारे बारे में सोचती है और हमारे बारे में करती है।